अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? अच्छा, आज एक से दो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, सारे लोग पूछ रहे हैं कि गूगल मीट को प्रॉपर्ली नहीं समझाया गया। तो वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, गूगल मीट को जितना भी आपको यूज़ करना आना चाहिए था, ठीक है, एक टीचर्स के लिए, वो प्रॉपर्ली मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं उसके अंदर मैं आपको सारे ही सिखा दिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके अंदर ऐसा कोई टूल है जो आपको पता होना चाहिए था और मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो सेकेंडली चीज़ के यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप के अंदर कुछ बच्चे क्वेश्चन हैं कि हम इंडिविजुअली स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको स्कूल जॉब्स, एकेडमी जॉब, ऑनलाइन, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, वो सिंपल उस तरह की जॉब्स भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट के, जैसे कि आप जिस तरह की जॉब्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप इंडिविजुअली, जैसे कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअली स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने याद होगा कि दो टास्क दिए थे, दो वेबसाइट्स को मैंने आपको बोला था कि आपने खुद कंप्लीट करने हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं वो दोनों टास्क। क्योंकि बच्चों के मैसेजेस तो बहुत आते हैं कि हमें स्टूडेंट इंडिविजुअली चाहिए या हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो टास्क भी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। वो टास्क अब कंप्लीट करने वाले 10, जस्ट देखो, अब 300 का आपका बैच है। तो उनमें से जस्ट कोई 5 से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो टास्क कंप्लीट किए होंगे जो मैंने दो दिए थे कल, ठीक है। और मैसेजेस अगर हम देखें तो हर बच्चे का यही होता है कि मुझे रिस्पॉन्स कैसे आएगा, वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे, जस्ट मैक्सिमम भी जाएंगे, 10 तक बच्चे जाएंगे जिन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर जिन बच्चों ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जस्ट टास्क कंप्लीट किया होगा, नेक्स्ट उन्होंने वर्क ही नहीं की होगी, ठीक है। तो कोशिश किया करें, देखिए चीज़ों को आप खुद भी डीपली लेके जाएंगे, अपनी रिसर्च भी करेंगे, अपनी चीज़ें भी सारी क्लियर करेंगे, तो देन इसका आपको फ़ायदा है। वहाँ पे इंडिविजुअली स्टूडेंट, अब जॉब पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर जॉब एकेडमी की अपलोड हुई है तो आपको एकेडमी की, तो ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स है जहाँ पे जस्ट इंडिविजुअली स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं है। देखो, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वहाँ पे आपको इंडिविजुअल टीचर्स भी मिल सकते, सॉरी, स्टूडेंट भी मिल सकते हैं आपको, एकेडमी की, स्कूल की भी, ठीक है, वट एवर। जिस टाइप की भी अपलोड हुई है वो उसमें आप अप्लाई करो, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप करोगे तो देन ही आप कामयाब हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पास करोगे, जस्ट चीज़ों को देखोगे, सीखोगे, खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको होने वाला, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बाकी चलें हम आज नेक्स्ट वेबसाइट देखते हैं एक, ठीक है। डेली बेस पे आपको मैंने आज भी एक टास्क दूंगा, और आज मैं आपको आज जो टास्क दूंगा, आप लोग सारे ही उस वेबसाइट को जानते हैं, ठीक है, बट किसी ने भी उसके ऊपर वर्किंग नहीं की होगी, ठीक है। बेटा, मैं इंडीड की नहीं बात कर रहा और ना ही मैं ग्लास डोर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जो कल दो चीज़ें दी थी, एक स्टूडेंट पार्क था, ठीक है, और गो स्टूडेंट था, ठीक है, दोनों वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चले, खैर आपको मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपने अगेन आपने करनी होंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आज आपको मैं जिस वेबसाइट की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है, वेबसाइट का नाम है मुस्तकबिल.com या मुस्तकबिल.pk, ठीक है। और देखो, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। देखो, आपको ज़्यादा वेबसाइट बताने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते, सॉरी, बहुत ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं, जस्ट जहाँ पे एरर आ रहा होता है ना, उस वेबसाइट को पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस वेबसाइट पे एरर है। और उनसे बंदा पूछे कि जिन वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है उनका आपने क्या किया, जी उनका भी कुछ नहीं किया।
तो भाई उनको तो करो ना जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। ज़्यादा वेबसाइट बताने का मकसद ही ये होता है कि उनमें से कोई टॉप की आपको जो 3 या 4 अच्छी लगी हैं, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, उन पे आप वर्किंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको मैंने बताने के लिए तो आपको देखो 3 मैंने खुद बताई, 2 आपको टास्क दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4। उसके अलावा गूगल मीट, चैट जीपी के थ्रू कितने हो गए? 6 तरीके हो गए। अब इनमें से बहुत सारे लोगों में से ऐसे लोग हो गए जो कहेंगे कि सर वो स्टूडेंट पार्क के ऊपर कोई इशू आ रहा था। तो बेटा 5 जो तरीके आपको बाकी बताए हैं उनके ऊपर तो कोई इशू नहीं है ना, वहाँ पे वर्किंग करें, ठीक है। ये आपको मैं किसी को भी नोट करके नहीं कह रहा, ना ही मैं आप लोगों को फील करवाना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर मसला है ना, तो उसको साइड कर दो, जहाँ पे मसला नहीं है वहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब आपके पास फ्री टाइम हो, मसले का हल करो या मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं आपको मसले का हल बता दूंगा। तब तक आप अपनी वर्किंग ना रोको कि जब इसका मसला सॉल्व होगा तो मैं साथ वेबसाइट के ऊपर एक दफ़ा ही काम स्टार्ट करूँगा, नहीं। आप ऐसी थिंकिंग के साथ वर्किंग ना करो, ठीक है। कोशिश करो कि जहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप प्रॉपर्ली वर्किंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। ई ट्वीटिंग के ऊपर मैंने कल भी आपको बताया था कि वहाँ पे अभी वो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट वो अभी पुराने वाले को ही डील कर रहे हैं, तो बाकी 2 टास्क आपको मैंने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। चले बाकी आज न्यू वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है। और एक न्यू वेबसाइट आपको मैं एक वेबसाइट का यहाँ पे टास्क भी दूंगा, बाकी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि चीज़ें खुद भी करूँ, बाकी आपको मैं टास्क के अंदर ही दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है। इसका मुस्तकबिल डॉट कॉम इसको बोल सकते हो, मुस्तकबिल डॉट पी के भी बोल सकते हो उसको। यहाँ पे देखो आप इसको सिटी वाइज भी यहाँ से जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो, जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन कराची, जॉब्स इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ऑनलाइन जॉब्स, जॉब इन पाकिस्तान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो फाइंड आउट करना बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्वाइन इसको कैसे करना होता है, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आना है, तो अपनी ईमेल यहाँ पे आप एंटर करोगे जिसको भी आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल अपनी कोई एंटर कर लेता हूँ 1111, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आके पासवर्ड सेट करोगे, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड रखते हो वो कोशिश करो कोई ऐसा सेट करो जिसको आप भूलो नहीं, ठीक है। आपका नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो। उसके बाद अब भाई हम वेट करेंगे, ठीक है। नीचे वो आपको आपका ऑप्शन देगा एक्सेप्शन का, ठीक है। और उसके बाद इसको हम प्रॉपरली वर्किंग इस पे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, ठीक है। ये देखो ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है आपकी, इसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप ये देखेंगे कि ग्रुप के अंदर एक बच्चा क्या कह रहा है, वो नेगेटिव बोल रहा है कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप देखो अभी आपको कितने दिन हुए हैं वर्किंग करते हुए? क्या 6 दिनों के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे? क्या 6 दिनों के अंदर आप लाखपति बनना चाह रहे हैं? नहीं। देखो देखो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो मेरी बात सुने, ऐसे कोर्सेज से आप जस्ट 5 दिनों के अंदर ही फुल सक्सेसफुल हो जाए, तो मुझे बताओगे कौन बंदा यहाँ से जो 2 साल का मैट्रिक करेगा या 2 साल का इंटरमीडिएट करेगा या 4 साल का बीएस करेगा या 2 साल का बाद में एमफिल करेगा या 3 साल की बाद में पीएचडी करेगा? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। देखो जो भी चीज़ होती है ना, आपका जो पेशेंस होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने सब्र के साथ कंसिस्टेंसली काम करना होता है। देखो कोई भी काम है ना, उसको आप कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, देन आप कामयाब हो। अगर तो आप कहो कि यार मुझे 2 दिन रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तीसरे दिन मैं थक हार के बैठ जाऊँ, तो मैं कहता हूँ ये कोई भी कामयाबी फिर आप लोगों के लिए नहीं है। फिर दिहाड़ियाँ हैं आप लोगों के लिए, कि जहाँ पे आप डेली बेस पे जाते हो, 4 घंटों बाद आपको दिहाड़ी मिल जाती है, आप कहते हो कि मुझे तो 4 घंटों बाद पैसे मिल गए, मैं कामयाब हूँ। तो वो वाली कामयाबी आपके लिए फिर है, ठीक है। तो इस तरह की कामयाबी उस बंदे के लिए नहीं है जिसकी थिंकिंग इस तरह की है, ठीक है। कौन नंबर वाला? वो नंबर वाला पैसे मांग रहा है, मुझे बताइएगा कौन से नंबर वाला पैसे मांग रहा है आपसे? वो आपको देखो जो ग्रुप के अंदर मैंने वॉइस किए थी, जो भी आपका नाम है एयानुल्ला, आई थिंक, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है आपके नाम की।
देखिए जब ग्रुप के अंदर अनाउंस हुआ था ना चीज़ें, वॉइस मैसेज भी आपको वहाँ पे डिलीवर किया गया था मेरी तरफ से, और एक रिटर्न के अंदर भी डिलीवर की गई थी। आपने अगर मेरा वॉइस मैसेज सुना होगा तो उसके अंदर आपको प्रॉपरली पहले मैंने बताया था कि डियर 300 इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो आपको मैंने ही अपने वॉइस मैसेज में बता दिया था। अब देखो बहुत सारे बच्चे, अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बुरे हो कि आप अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से, इवन के मैंने वॉइस मैसेज भी किया है, लिखा भी है कि आपने सबसे पहले स्क्रीनशॉट सेंड करना है नंबर सेव करने के बाद। उसके बाद मैंने प्रॉपरली वहाँ पे डाटा भी लिखा है कि ये वाला डाटा वहाँ पे मुझे सेंड करना है, और अदरवाइज़ कोई भी मैसेज नहीं करना। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया, जस्ट वहाँ पे जाके डॉट सेंड कर दिए, ठीक है, अपना नाम सेंड कर दिया, तो कोई डाटा सेंड किया, हाफ किया ही नहीं है, ठीक है। नंबर सेव किए ही मैसेजेस करें, क्योंकि देखो नंबर सेव किए, आप सोच रहे होंगे कि नंबर सेव किए बगैर मैसेज करना ये कौन सा बात हो गई। देखो जब एक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना रॉन्ग नंबर से, लेट्स सपोज कि किसी का नंबर सेव नहीं है तो वो रॉन्ग नंबर कंसीडर होगा ना। तो बहुत ज़्यादा जब मैसेजेस आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर बैन कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इस वजह से जो भी रूल्स बनाए जाते हैं किसी ना किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे ने, बहुत कम बच्चों ने, मतलब कि अगर 50 लोगों ने मैसेज किया तो जस्ट 10 बच्चों ने नंबर सेव करके सेंड फिर मैसेजेस किए हैं। किसी ने प्रॉपरली मैसेज, इवन कि हर एक चीज़ रूल एंड रेगुलेशन बताए गए थे, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने मिसकम्युनिकेट किए। अब देखो इसका फ़र्क किसको पड़ेगा, मतलब कि इसका नुकसान किसको होगा। हमने वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपने लिए तो नहीं रखी हुई, वो आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। अब इस वेबसाइट का नाम मुस्तकबिल डॉट पी के है, ठीक है। चले खैर, जिसको भी वो ज़ाहिर बात है जो भी टीम के अंदर ऐड होना चाहेगा वो उसको तो वो फ़ी पे करना पड़ेगी। अच्छा एक और आपको मैं पहले वेबसाइट शो करवा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर मैं आपको अकाउंट बना के दूंगा और एक आपको टास्क दूंगा, ठीक है। और कल आपका लास्ट लेक्चर है तो आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना कल का लेक्चर भी। अब एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट जो कि इंटरनेशनली वर्क करती है, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, लिंक्डइन, ठीक है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यहाँ पे वर्किंग करते हैं आके। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट आपको मैं नाम बताऊंगा, ठीक है, लास्ट वाले डे पे जो जो हमसे होती हुई, कुछ मैं कवर करूँगा डेली बेस पे, कुछ ना कुछ आपको टास्क दे देता हूँ ताकि नंबर ऑफ़ वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। देखो डेली बेस पे मैं जो कवर कर सकता हूँ ना वो मैक्सिमम एक ही वेबसाइट का आपको बता सकता हूँ। इसलिए हम आपको साथ में मैं आपको टास्क दे देता हूँ ताकि आप वो चीज़ को खुद कर लो, ठीक है। तो लेट्स सपोज के आप यहाँ पे अगर लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करो, ईमेल दो, यहाँ पे एग्री एंड ज्वाइन, ला अपना फर्स्ट नेम दो यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करो, कंटिन्यू, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका जी, जस्ट अ क्विक सिक्योरिटी चेक एंड एज एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टेप वी विल नीड टू गिव यू अ वेरिफिकेशन कोड टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आप पहले अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करो, पाकिस्तान है ऑब्वियसली, और यहाँ पे आप फिर अपना नंबर वगैरह मेंशन कर दो इसको, ठीक है, सबमिट कर दो। अच्छा समथिंग, सॉरी, आई थिंक हो सकता है कि वो पहले से मेरे पास रजिस्टर हो। अच्छा अभी आज आपको मैं दो वेबसाइट है, एक तो मुस्तकबिल डॉट पे की है, एक है लिंक्डइन। दोनों में से एक आपको मैं बताऊंगा, एक आपको खुद करना पड़ेगी। यहाँ पे कोई और नंबर डिफरेंट कर लेता हूँ मैं। ये भी नंबर मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी नंबर होते हैं, हम हर बैच में सिखाना होता है,
जिसकी वजह से नंबर ऑलमोस्ट सारे ही यूज़ हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास ये जो नंबर आई डोंट नो कि किसका है ये। अभी लोडिंग कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट स्क्रीन जो भी हमारे पास आती है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मैं गाइड करता हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो सबको शो हो रही है। अच्छा मुझे काइंडली बताइएगा, सबको ही स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट एक से दो बच्चे को इशू है? शो है, ओके। अच्छा तो बच्चे जिसका मैसेजेस आ रहा था ना अभी कि स्क्रीन नहीं शो हो रही, हो सकता है कि उनका अपना नेट का इशू हो या उनका मसला हो कोई नेट का, जिसकी वजह से उनको स्क्रीन नहीं शो हो रही। नो इशू बच्चे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाकी आज आई थिंक हो सकता है हमारी तरफ से भी नेट का इशू हो, क्योंकि अभी देखिए लोडिंग काफ़ी टाइम ले रही है। अच्छा जी ठीक है। अब आपको मैं टाइम टू टाइम दोनों वेबसाइट ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। लिंक्डइन का आपको मैंने अकाउंट बना ठीक है, उस पर लोडिंग हो रही है, तो तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी ये वाली वेबसाइट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुस्तकबिल.com, ठीक है, उसका जस्ट आपने ईमेल दिया और अभी आपको वो कोड देगा, ठीक है। तो वो कोड आपने देखना है, वेरिफिकेशन लिंक है या कोड है, जो भी आप हम ईमेल पे जाके देखते हैं, जो भी हमें रिसीव हुआ होगा वहाँ से जाके इसका जो अकाउंट है वो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अभी मेरे पास वो मोबाइल पे रिसीव हो गया, ठीक है। आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास वहाँ पे। ईमेल जब आप ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास लिखा आएगा वेरीफाई ईमेल नो, ठीक है। जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। और आपको वो गूगल के अंदर ले जाएगा। ये चीज़ों को आपने सुने, क्योंकि ये चीज़ें मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, जस्ट एक स्टेप मोबाइल पे करने वाला होता है। क्योंकि सारी सी बात है, जहाँ पे वो कोड आता है वहीं पे आपने उसकी वर्किंग करनी होती है, ठीक है। तो आपका नीचे लिखा, जब गूगल के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा तो जस्ट वहाँ पे लिखा आएगा योर ईमेल हैज़ सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाए। फिर हम जस्ट अपनी जो ईमेल है उसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली वो खुद भी पिक कर लेता है कि उसने एक्टिवेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपनी जो रिज्यूम होगी ना, जिसको आप सीवी कहते हैं, वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे और आपके पास आपकी गैलरी ओपन होगी, ठीक है। आप देख लें आपकी गैलरी में जहाँ पे भी आपकी सीवी पड़ी हुई है वहाँ से आप इसको उठा के अपलोड कर दें, ठीक है। ये देखिए अपलोड हो रही है। इस यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक अपलोड का और एक बिल्ड का, ठीक है। तो आप अपलोड कर दें वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये है कि आप प्रॉपर्ली पहले अपनी सीवी बना के रखें और यहाँ पे जस्ट अपलोड कर दें, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू टू रिज्यूम बिल्ड, मतलब कि आप यहाँ पे खुद भी बना सकती हो, ठीक है। और ये आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब प्रॉपर्ली अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। अपलोड हो जाती है, देखिए मेरी भी हो गई है। जस्ट हाँ, नेट का इशू हो ना तो थोड़ा सा मसला आता है, ठीक है, नेट का इशू होता है वो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता। अच्छा जी ठीक है। तो अभी आपने वन बाय वन ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये देखिए आप अगर एकेडमिक में आके देखें
तो उसने प्रॉपरली आपका एकेडमिक में आपकी एजुकेशन को पिक कर लिया है और आपके जो एक्सपीरियंस है उसको भी पिक कर लिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर, तो ये देखें एकेडमिक में उसके जो 5 चीज़ें हैं उसने पिक कर ली हैं, आपके एक्सपीरियंस में से भी उसने चीज़ें पिक कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप अपनी स्किल को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जी आ गया स्किल, ठीक है, ये आ गया। तो जो भी आपकी स्किल है, लेट्स सपोज कि आप एजुकेशन कंसल्टेंट, वो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। और उसका लेवल कि आप बिगनर हैं एक्सपर्ट हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, उसको सेव कर दोगे। इससे हट के अगर आपके पास इससे हट के भी कोई लेट्स सपोज के स्किल है तो उसको भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। वो कहाँ से, दोबारा हम पर अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्किल पे क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का आप यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपके पास कोई और स्किल है तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे, मेरे पास जो टीचिंग है, जो भी आपको काम आता है वो आपका स्किल ही है ना, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस में जो जो सी भी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि उर्दू तो आप सब लोगों को आती होगी, यहाँ पे उर्दू नीचे से जाके देखना पड़ेगी क्योंकि सर्चिंग वाला यहाँ पे वो नहीं वर्क करता। ये रहा उर्दू, ठीक है। और ये आपकी किस तरह की है, नेटिव है, फुल नॉलेज, वाइड नॉलेज, एडवांस, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना। उसके अलावा जो भी आपको लैंग्वेज आती है, ठीक है, प्लस के ऑप्शन से जाके आपने ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है और जो भी आपको लैंग्वेज आती है, लेट्स सपोज के इंग्लिश, क्योंकि आप यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कि कोई पाकिस्तान से हट के कोई स्टूडेंट आ जाता है तो उसको भी तो आपने डील कर लेना। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी, वो भी आप यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे वो सेव होती रहती है, एजुकेशन भी, यहाँ पे आपकी स्किल भी, सॉरी स्किल भी और लैंग्वेजेस भी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट मेन के देखो, कोई भी आपने अपनी लाइफ में कोई काम किया हो ऑनलाइन, ज़्यादातर ये देखो जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं या वीडियो एडिटर एडिटर होते हैं, वॉइस एडिटर होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं, इनको जैसे कि प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, उस तरह के प्रोजेक्ट, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने प्रोजेक्ट किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो, कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया आपने, यहाँ पे अपनी पोजीशन लिख दो, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे टाइप है, एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ऑक्यूपेशन है उसकी, ठीक है, अदर है, जो भी है, लेट्स वट एवर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। उसकी स्टार्ट डेट, कब आपने स्टार्ट किया, कितने ईयर का वो प्रोजेक्ट था, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1919 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 2020 तक वो प्रोजेक्ट चला, ठीक है। मतलब कि 1 साल का प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे आपने अगर करंटली वर्किंग कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखने की बजाय, यहाँ पे एंड डेट लिखने की बजाय यहाँ पे ये लिख दोगे। उसके अलावा यहाँ पे आप डिटेल के साथ मेंशन कर दो कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने किस तरह काम किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था, उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दो किस तरह का काम था, ठीक है। सारी चीज़ें चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारा डाटा दोगे, ठीक है, तो देन ही आप यहाँ पे इसको सेव कर पाओगे, ठीक है, ये सारा डाटा। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन। सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखो सेम जस्ट लाइक वैसे ही है। सर्टिफिकेट में ये होता है कि कोई भी ऐसा आपके पास स्किल है जिसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। स्किल में तो देखो कोई भी चीज़ है आपको आती है, बेशक उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या नहीं है, ठीक है, बट वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो।
ठीक है। उसके बाद वैसे ही आपने सारी चीज़ें अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे डिटेल के साथ यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल दे सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेटेड भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखो, जितनी आप यहाँ पे वर्किंग करते हो ना उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट्स मिलती हैं। ये देखो अभी रिसेंटली कोई भी लेट्स सपोज के भी मैंने कोई सर्चिंग नहीं यहाँ पे की, अकॉर्डिंगली आप सर्चिंग भी कर सकते हो। योर इंटरेस्ट जो जिस टाइप की आप जॉब या जिस भी फील्ड की आप जॉब सर्च आउट करना चाह रहे हो। ठीक है। ये देखो ये 9 घंटे पहले यहाँ पे अपलोड हुई है, ये एक दिन पहले। ये भी नीचे देखे तो 9 आवर अगो है। ठीक है। नीचे देखे तो 1 डे अगो है। ठीक है। 1 डे अगो है। अकॉर्डिंग टू आपका जो भी इंटरेस्ट लेवल होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने बाकी यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपने अप्लाई किया होता है, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड शो करवाता है आपका। ठीक है। जिनमें आप शार्ट लिस्टेड हुए होती हो वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड शो करवाता है। जिनमें आपने इंटरव्यू किया होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करवाता है। और जितनी जॉब आपको ऑफ़र हो गई होती है वो यहाँ पे आपको शो करवाया होता है। और जिनमें आप अनसक्सेसफुल रहे होते हो वो भी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड आपका शो करवाता है। ठीक है। तो बाकी ये सारा डाटा है, आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। अभी तो हमने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे ये देखिए 80% आ रहा है। तो अपने आपने प्रोफाइल जितना भी आपके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रोफाइल को कोशिश करना है कि जितना आप मैक्सिमम कर सको। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जब आप सर्च करोगे, ये देखो ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान, इसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो। जब आप इस फिल्टर को लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑनलाइन जॉब्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जिस भी फील्ड के रिलेटेड, आईटी की फील्ड के रिलेटेड, अगर किसी का कोई सब्जेक्ट आईटी के रिलेटेड है या आप यहाँ पे टीचिंग जॉब सर्च करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे टीचिंग, सॉरी यहाँ पे एज, ठीक है, सिटी आप लिखो। उसके अलावा आप सर्च करो अकॉर्डिंग टू, ये देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली ये फिर आपके पास सर्चिंग में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन कुरान तफसीर टीचर चाहिए उनको। यहाँ पे नीचे देखें तो इंग्लिश टीचर है। आप अपना सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ना ऑनलाइन, अभी तो जस्ट मैंने लिख दिया टीचर। आप लिख सकते हो कि मैथ टीचर, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे अपडेट्स आ जाएंगी। ठीक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टीचर चाहिए जी, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश टीचर है। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो जी फिज़िक्स का टीचर है ऑनलाइन। ठीक है। ये सारी ऑनलाइन जॉब्स हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसर टीचर एंड ट्यूटर। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ये भी फिज़िक्स का है। ऑनलाइन कुरान टीचर चाहिए, ये भी ठीक है। ऑनलाइन कुरान टीचर ये भी यहाँ पे आइल्स वगैरह। ठीक है। ट्रेनर स्पोर्ट ट्विटर है। ठीक है। कोई भी ट्विटर हो सकता है किसी भी फील्ड के रिलेटेड। नीचे आप सैलरी वगैरह भी इनकी देख सकते हैं। ठीक है। कुरान टीचर। ठीक है। ओवरऑल अभी मैंने सर्च किया, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को भी याद देखिए, माशाल्लाह कुरान की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर के रिलेटेड ऑनलाइन चाहिए, ये मार्केटिंग फील्ड के रिलेटेड ऑनलाइन टीचर चाहिए उनको। ठीक। ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अकॉर्डिंगली आप अगर किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल है। ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी जॉब के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने बताया कि अप्लाई जनवरी 29, मतलब कि जनवरी की 29 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। अप्लाई नो पे क्लिक करो आप। ठीक है। यहाँ पे सारा इसको आप चेक कर लो। ठीक है। नीचे आ जाओ, बाकी इसकी आप लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, सारी चीज़ें आपने रीड आउट कर लेनी है प्रॉपरली। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको जस्ट सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। ठीक है। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सिंपल सबमिट कर दोगे। ठीक है। तो इस तरह आप जॉब फाइंडिंग कर सकते हो। बाकी जो भी आप सब्जेक्ट के रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आप फाइंड आउट करना चाहो, कुरान, तो जहाँ पे जस्ट आपके पास कुरान के रिलेटेड ही यहाँ पे
शो होंगे। यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा भी है नाइट शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, मतलब कि नाइट टाइम में पढ़ाना पड़ेगा या मॉर्निंग टाइम में पढ़ाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो तो चलिए आप जब उनसे बातचीत करेंगे अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैथ के रिलेटेड आपके पास अपडेट्स आएंगी फिर, ठीक है। ये देखिए ठीक है, मैथ के रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगी। बाकी आपने अपडेटेड रहना ताकि आपके पास जितनी भी जॉब्स हैं वो अपडेटेड आए, ठीक है। इस तरह नहीं आपने करना कि आप एक दिन आए हैं उसके बाद आप 10 दिनों बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारी रिमोट जॉब है, उनकी आप सैलरी भी दे सकते हैं, $30 to $40 पर आवर होगा ये, ठीक है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास, जस्ट डिपेंड क्या करता है कि आपकी स्ट्रगल कितनी है या आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं अभी। बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ता कि कोई कमी रह जाए। बाकी आप अपनी भी मेहनत को देखा करें, ठीक है। आप अपनी मेहनत करें और इंशाल्लाह देखो मेहनत करना हमारे बस में है। और इंशाल्लाह अल्लाह अजर देता है ज़रूर मेहनत का, जल्दी दे, देर देर बाद दे, बट इंशाल्लाह देता ज़रूर है। बाकी डिस्कशन ग्रुप के मैं क्वेश्चंस को भी देखूंगा ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं इंशाल्लाह 10:30 बजे के बाद इंशाल्लाह प्रॉपरली आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करूंगा। अच्छा 300 उसके बाद भी पे करना है या नहीं, देखो मेरी बात आपने एक सुननी है। देखो हमेशा आपने नोटिस करना है कि फ्री में क्या कोई आप अवेलेबल हो। आप मुझे बताओ कि अगर आपको मैं कहूँ कि राना फरूक खान आप मेरा एक काम करो, आप 10 दिन तक मेरा काम करते रहो, फ्री में आप करोगे? भाई किसी का फ्री में क्यों कोई करता है काम? कोई भी नहीं करता भाई, हर किसी का एक रिज़्क होता है। अगर आप कहो कि मुझे फ्री के अंदर वर्किंग सारी मिल जाए तो वो नहीं होगा, सारी ज़िंदगी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बाकी आपने प्रॉपरली उसका वो 300 होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना जिनको हम विदाउट चार्जेस हायर करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम डेमो के लिए जाएंगे, बट वो जाते ही नहीं है। आपने मेरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, जो मैं आपको लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। अब कोई भी फ्री में बंदा वहाँ पे ऐड है, वो उसको हम कहते हैं कि यार आपने ना, उसने कहा कि यार मैं मेरे ये जॉब है मुझे प्लीज़ आप दे दो तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। अब वो कहता है ठीक है मैं कल चला जाऊँगा, क्योंकि वो फ्री है, उसको नहीं पता कि हमारी कितनी मेहनत इसके पीछे लगी है। वो कल कहता है कि सर मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ पे नाम किसका ख़राब होगा? हमारा। नेक्स्ट टाइम फिर हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़े बहुत चार्जेस रखे जाते हैं कि जितने भी बच्चे ऐड हों तो कम अज़ कम वो सीरियस रहे, ठीक है। तो ये 300 के बाद भी चार्जेस इस तरह होंगे कि जब भी आपका कोई आप डेमो के लिए जाना चाहेंगे उसके ऊपर भी आपके चार्जेस होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप बगैर चार्जेस आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास ये काम निकला है तो मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा कंपनी का नाम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम से जो चार्जेस होते हैं उनका बहुत ज़रूरी होती है रखना उनका, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।